नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी कुश्ती का रिव्यू जो अपने कुछ गलत कारणों फॉर रॉन्ग रीजंस जो है वायरल हो गई थी बहुत ज़्यादा। और देश के हर समाचार पत्र ने, हर सोशल मीडिया ने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया ने उसको कवर किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल की एक कुश्ती है और फाइनल कुश्ती है। तो दोस्तों, मोहित पहलवान जो हैं वो रेड कॉस्ट्यूम में है, हरियाणा से हैं। उनके गुरु और कोच जो हैं वीरेंद्र मलिक हैं। और सतेंद्र मोखरिया जो मोखरा गांव से है, छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, ब्लू कॉस्ट्यूम में है, सर्विसेज वायुसेना से खेलते हैं, गुरु सतपाल हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल वीडियो है और फाइनल मैच है। इसके बाद जो पहलवान जीतेगा वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेगा। रेफरी अजय मलिक हैं, मैच चेयरमैन संजय हैं रेलवे से, जूरी में सत्यदेव मलिक हैं, वीरेंद्र मलिक हैं और A1 कैटेगरी के रेफरी हैं। और कुश्ती स्वयं देख रहे हैं WFI के चेयरमैन और माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अंडर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। तो दोस्तों, जब कुश्ती शुरू होती है, हाथ मिलाते हैं पहलवान और गेम को शुरू करते हैं। स्लो है गेम, इसलिए रेफरी जो है वॉच करते हैं और कुछ नहीं होता तो वार्निंग इशू करते हैं। और वार्निंग जो है कि रूल के अनुसार रेड को इशू की जाती है कि वो खेले। और 1-1.5 मिनट ऐसा होता है और उसके बाद जो है 1 पॉइंट जो है सतेंद्र को दिया जाता है गेम स्लो होने की वजह से। दोस्तों, फिर एक बार कुश्ती शुरू होती है। रेफरी उनको बीच बीच में कहता है कि आप गेम को खेलिए। और इस तरह से कुश्ती चलती है। मोहित जो है अटैक लगाते हैं पैरों पर, लेकिन सतेंद्र उनको कंट्रोल कर लेते हैं। इस तरह से कुश्ती चलती है। मोहित जो है अटैक लगाते हैं पैरों पर, लेकिन सतेंद्र उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो सतेंद्र जो है ऊपर हैं और वहीं से मोहित को रोल करते हैं। रेफरी उनको 2 पॉइंट देते हैं। तो 1 पॉइंट सतेंद्र को पहले मिला है और 2 पॉइंट अब मिले हैं और अब स्कोर जो है 0-3 हो जाता है और कुश्ती चलती है। और इस प्रकार 3 मिनट जो है कुश्ती के हो जाते हैं और फर्स्ट हाफ खत्म होता है। 30 सेकंड का जो है रेस्ट जो है पहलवानों को दिया जाता है। 30 सेकंड के रेस्ट के बाद पहलवान वापस मैट पर आते हैं और एक बार फिर हाथ मिलाकर जो है कुश्ती को चालू किया जाता है। तो पहलवान जो है एक्शन में आते हैं और गेम जो है चलती है, लेकिन पॉइंट कोई नहीं ले पाता है। अब इस तरह ये जो कुश्ती चली है दोस्तों, 5.5 मिनट के आसपास जो है कुश्ती हो चुकी है और अब जो है 6 मिनट होने को हैं। 30-31 सेकंड जो है वही बचे हैं। यहाँ पर जो है कुश्ती का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो शुरू होता है। 30 सेकंड जब बचते हैं, 31 सेकंड, तो वह एंकल पिक यानी पौवा खींचते हैं लेग अटैक लगाकर और सतेंद्र जो है लड़खड़ा कर गिरते हैं बाहर की ओर, रेड जोन की तरफ हो जाते हैं। और कुश्ती जो है चल रही है और सतेंद्र चलती कुश्ती में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ से सतेंद्र को बाहर धकाने का प्रयास करते हैं और संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में सतेंद्र जो है डेंजर जोन से बाहर आकर प्रोटेक्शन एरिया में आ जाते हैं और कुश्ती रोक दी जाती है। यहाँ पर गिराने के 2 पॉइंट रेफरी देते हुए दिख रहा है और 1 पॉइंट जो है बाहर निकालने के मिलते हैं। तो स्कोर अब 3-3 हो गया है। लेकिन दोस्तों, स्कोर एक्चुअल में 3-3 होता नहीं है, डिसीजन बदल जाता है। रेफरी के हिसाब से तो 3-3 स्कोर है। UWW के जो रूल्स है उनके हिसाब से जो मुझे लगता है बताऊं, रेफरी जब पॉइंट देता है तो पॉइंट देते समय जज के संपर्क में रहकर तालमेल बिठाते हुए उसे चलना होता है। रेफरी के अलावा जज भी कुश्ती को देख रहा होता है, पॉइंट्स के लिए जिम्मेदार वही है। जज को कुश्ती देखते हुए पॉइंट्स देने होते हैं और रेफरी और मैच चेयरमैन की तरफ ध्यान देते हुए पॉइंट्स को क्लियर भी करने होते हैं। जिस रेसलर ने पॉइंट स्कोर किया है उसकी कॉस्ट्यूम के कलर के बैट पर लिखे हुए, उसके द्वारा अर्जित किए हुए पॉइंट वाले बैट को उठाकर कंफर्म करना होता है, जिसे पब्लिक और कोच रेफरी सब देख सके। और उसके बाद उन स्कोर्स को स्कोर शीट पर लिखना होता है और वो स्कोर शीट पर साइन करना होता है और उसके आधार पर कुश्ती डिसाइड होती है हार जीत।
यदि जज और रेफरी किसी पॉइंट पर सहमत हैं तो उस पर मैच चेयरमैन आपत्ति नहीं कर सकते, वो पर हर हाल जो है वो पॉइंट लागू होगा। पर यहाँ पर जज रेफरी के पॉइंट से सहमत नहीं होते और केवल एक पॉइंट देते हैं मोहित को। और अब देखिए, जब सहमति नहीं है तो इस स्थिति में मैच चेयरमैन की भूमिका शुरू होती है। उन्हें इस डिसएग्रीमेंट को सेटल करना होगा। इसके लिए वो इंटरवीन कर सकते हैं, वीडियो रिव्यू देख सकते हैं, या रेफरी और जज के बीच सहमति बना सकते हैं। और सहमति ना भी हो तो इस स्थिति में रेफरी या जज दोनों में से किसी एक के पॉइंट पर सहमत हो सकते हैं। इस हालत में एक और पॉसिबिलिटी है कि कोच जो है बजर बजाकर या सॉफ्ट स्पॉन्ज जो होते हैं फेंक कर फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पॉइंट क्लियर होंगे। पर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैच चेयरमैन जो है जज के फैसले पर मोहर लगा देते हैं, यानी एक पॉइंट पर, और अब स्कोर जो है 1-3 हो जाता है। तो 2 पॉइंट जो है वो नहीं दिए गए जज और मैच चेयरमैन के द्वारा। और दोस्तों यहीं पर डिस्प्यूट खड़ा होता है, डिस्प्यूट की शुरुआत यहीं से होती है। तो आइए इन 2 पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे। 2 पॉइंट्स उनके बारे में बात करते हैं। तो रूल बुक क्या कहती है? 2 points are awarded to the wrestler who applies a correct and complete throw that brings his opponent into a prone position or a lateral position or a position with 3 points of contact. The defensive wrestler must lose control during the throw. तो ये बात है, यानी अगर कोई पहलवान अपने विरोधी पर कोई टेक्निक लगाता है, टेक्निक पक्की पूरी होनी चाहिए, उसको गिराता है वो जिससे कि वो मैट पर गिर जाए, लंबा हो जाए और खतरे की पोजीशन में आ जाए, या फिर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएं, यानी उसके 2 घुटने और 1 हाथ, या 2 हाथ और 1 घुटने जो मैट पर टच हो जाए। और इसमें तीसरी बात यह है कि इसमें विरोधी पहलवान को कंट्रोल लूज करना, आउट ऑफ कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये 2 पॉइंट है या नहीं। देखिए, पहला जो है करेक्ट एंड कंप्लीट थ्रो, तो यहाँ पर मोहित एंकल पिक करते हैं जो कि लग जाता है। अगर मैं आपको डेविड टेलर की वीडियो दिखाऊं, ये उनका फेवरेट दाव है, और आप देखेंगे कि यहाँ लगभग ऐसी ही सिचुएशन है और वो एंकल पिक लगाते हैं और कंट्रोल करके टेक डाउन को फिनिश करते हैं और रेफरी 2 पॉइंट देते हैं। और एंकल पिक लगाने के बाद मोहित को टेक डाउन फिनिश करना होगा। तो आइए टेक डाउन फिनिश करने के लिए और जो 2 शर्तें हैं उन्हें देखते हैं। दूसरी शर्त है ब्रिंग द रेसलर टू द प्रोन और लेटरल पोजीशन। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें फ्रेम बाय फ्रेम, तो लेटरल पोजीशन आती है, प्रोन पोजीशन आती है और साफ दिखती है। थर्ड पोजीशन है कि रेसलर मस्ट लूज कंट्रोल ड्यूरिंग द थ्रो। अब यहाँ पर सतेंद्र पहलवान गिरते हैं जब एंकल पिक होता है, और गिरते हुए वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यही पोजीशन है, थोड़ा डिस्प्यूटेड हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो कोचेस कहेंगे कि ये जो है लूज कंट्रोल यहाँ पर उन्होंने किया और फिर संभल कर खड़े हो गए हैं। तो मोस्टली तीनों शर्तें लगभग जो है पूरी हैं, और यही वजह है कि 2 पॉइंट्स जो है यहाँ पर राइटली अवार्ड किए हैं रेफरी ने। तो दोस्तों जब ये पॉइंट अवार्ड होते हैं और दोनों पहलवान बाहर हैं तो उनको अंदर बुलाया जाता है रेफरी के द्वारा, और कुश्ती शुरू करने की वो सीटी बजाते हैं। लेकिन हम वीडियो में देखते हैं कि वो खेल को फिर रोकते भी हैं। इसका अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि शायद किसी कोच का ऑब्जेक्शन है। किसने किया ये पता नहीं। स्पॉन्ज फेंका हुआ जो है नहीं नज़र आता मैट पर, और रूल तो है फेंकने का, तो पता नहीं चलता कि किसने चैलेंज किया। पर बाद में पता चलता है कि मोहित के कोच जो है यहाँ पर डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, और वो डिमांड करते हैं कि मेरे पहलवान को 2 पॉइंट जो है और मिलने चाहिए। तो एक वीडियो रिप्ले होता है, फिर जो है ज्यूरी तैयार होती है, और ऑब्जेक्शन जो है ओवर रूल हो जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब मोहित को जो है एक पेनल्टी पॉइंट जो है सतेंद्र के फेवर में देना होगा, और इस 1 पॉइंट सतेंद्र को मिलता भी है, और स्कोर जो है 1-4 हो जाता है, जो थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले भी होता है। तो यहाँ पर
जो है सिकंदर पहलवान कहते हैं कि भाई देखो, सबको पता है कि मैं 1-4 से था और मेरी जीत पक्की थी और मेरा जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना तय हो गया था, क्योंकि अब 18 सेकंड बचे हैं लास्ट। तो इतनी देर में जो है बहुत मुश्किल है स्कोर को लेवल करना। पर यहाँ पर अध्यक्ष जी, आप नोटिस कीजिए, वो बिल्कुल ठीक मैट के सामने बैठे हुए हैं और वो नोटिस करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और सभी ऑफिशियल्स को बुलाकर एक बार मंत्रणा करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, और उस मंत्रणा के आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि एक बार और रिव्यू किया जाए। सत्यदेव मलिक जी को बुलाया जाता है। सत्यदेव मलिक जी एक्सक्यूज़ करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस जूरी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि सिकंदर जो है उनके गांव से ही है, जिसको कि नेताजी अलाउ करते हैं, ऐसा रूल भी है। फिर नेताजी जो मेंबर से उनसे पूछते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कोच जगबीर साहब जो है खाली बैठे हैं, तो उन्हें बुलाया जाता है। फिर एक बार वीडियो रिव्यू होता है और कोच जगबीर जो है मोहित को टेक डाउन के 2 और धकेल कर बाहर करने के 1 पॉइंट जो है देते हैं, और स्कोर जो है 3-3 हो जाता है। अब यहाँ पर जो डिसीजन होता है स्कोर शीट के आधार पर, उसके बाद मैच चलता है 18 सेकंड, और सिकंदर जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, तो 3-3 के स्कोर पर जो है मैच टाई हो जाता है। अब यहाँ पर स्कोर शीट जो है वो टोटल की जाएगी, जो कि जज से ली जाएगी, और लास्ट पॉइंट जो है वो मोहित का है, तो मोहित को विनर घोषित किया जाता है। नेताजी खुद आकर, जैसा कि बताया गया है, समझाते हैं किस तरह से पॉइंट हुए हैं, और उसके बाद जो है डिसीजन को लागू भी करते हैं। तो दोस्तों, सतेंद्र जो है अब यहाँ पर हारे हुए करार दे दिए जाते हैं। तो उनका टेम्परामेंट जो है वो देखिए क्या होगा। वो कुश्ती लड़ रहे हैं और हीट ऑफ द मोमेंट में, स्पर्ट ऑफ द मोमेंट में है, और जहाँ उन्हें लग रहा था कि मैं 1-4 से आगे और अब 3-3 हो गया, तो उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, और वो उनके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इनग्रोस विद दैट ऑक्यूपेशन वो कोच जगबीर साहब के पास जाते हैं और उनसे कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं, और कोच जगबीर उनको शामिल करते हैं, धक्का देने का या थप्पड़ से मारने का, कुछ ऐसे ये वीडियो में आ रहा है। उसका जवाब सिकंदर भी देते हैं, स्लैप करते हैं उनको। रेफरी जगबीर जो खड़े होते हैं, वो फिर एक स्कफल जो शुरू हो जाता है, फाइट और धक्का मुक्की शुरू होती है। जगबीर कोच साहब जो है गिरते हुए दिखाई देते हैं ग्राउंड पे, क्राउड इंटरवीन करती है और सिकंदर पहलवान को बाहर ले जाती है। कुछ देर मैच रुकता है बहुत। शायद यहाँ पर जो है इन सबको नोटिस कर रहे हैं जो बैठे हैं माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चेयरमैन हैं जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, श्री ब्रजभूषण शरण जी, और सबके साथ मंत्रणा करके एक डिसीजन लेते हैं। और हमारे जो WFI के सेक्रेटरी हैं विनोद तोमर जी, वो कहते हैं कि वी हैव इम्पोज लाइव बैन ऑन सतेंद्र, द डिसीजन वाज टेकन बाय WFI प्रेसिडेंट हु वाज प्रेजेंट एट द सीन। तो वो कहते हैं कि हमने सतेंद्र पर जो है, सतेंद्र को लाइफ बैन दिया है, और ये प्रेसिडेंट WFI ने डिसीजन लिया है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन वाज सॉट फ्रॉम रेफरीज कि वाई दे फेल टू गिव एक्यूरेट जजमेंट, और लेफ्ट फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ ज्यूरी और वट एवर, और ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग अकर्ड। तो वो कहते हैं कि हमने रेफरीज को भी और जो मैच चेयरमैन और जज को भी जो है उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो इस तरह जो है ये अनटुवर्ड इंसिडेंट्स जो है होता है। उसके बाद ये वीडियो आती है, और फिर जो है इसको समाचार पत्र पकड़ लेते हैं, और ये वाइल्ड फायर की तरह जो है वायरल हो जाती है, और एक देश भर में चर्चा का विषय बन जाती है। तो दोस्तों, आपने इस कंट्रोवर्शियल वायरल वीडियो का रिव्यू देखा कि कुश्ती में क्या क्या हुआ, और किस प्रकार डिसीजन जो है रैपिडली चेंज भी हुए,
जिन्होंने कि सतेंद्र पहलवान को थोड़ा डिस्टर्ब किया और जिसकी वजह से जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मारपीट का, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई जिसने कुश्ती जगत को हिला कर रख दिया और जो वायरल बनी। तो दोस्तों इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगा जो कि उस वायरल वीडियो के जांच पड़ताल करेगा, उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की जांच पड़ताल करेगा और सतेंद्र का पक्ष रखा जाएगा, जगबीर कोच का पक्ष रखा जाएगा, फेडरेशन का इसमें क्या रोल है वो रखा जाएगा। और दोस्तों आप सब लोगों से भी सुझाव आमंत्रित हैं। और फाइनली जो है कि सतेंद्र पहलवान पर जो लाइफ बैन लगा है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तो दोस्तों बने रहिए और मेरे दूसरे एपिसोड में इंतज़ार करिए। आप जल्दी ही मैं लेकर आऊँगा और आपके कमेंट्स और सुझाव आमंत्रित हैं। और तब तक के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।